तो 10 बड़े बदलाव के साथ अमृत स्नान की पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारे साथ स्वामी चिदम्बरानंद महाराज जी मौजूद हैं। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। ये तैयारी देखकर आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है पिछली बार से सुधार हुआ है? बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, व्यवस्थित हुआ है। और ऐसी ही परंपरा रही है कि जब भी अमृत स्नान के लिए हम लोग जाते हैं तो अमृत स्नान वाला जो मार्ग है वो पूरी तरह से खाली रहता था और फिर हम लोग आराम से स्नान करने के लिए जाते थे। पिछली बार ये थोड़ा सा किसी की भी चूक रही हो, लेकिन ये चूक थी कि जो मार्ग में लोग आ गए थे, जो मकर संक्रांति वाले स्नान में भी थोड़ी सी कठिनाई आई और पिछली बार तो यात्रा हो ही नहीं पाई। लेकिन इस बार प्रशासन ने पूरी तरह से, हमको लगता है कि शायद सैनिकों को भी बुला लिया, आर्मी को बुला लिया है और पूरी तरह से व्यवस्थित होकर के ये स्नान के लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। अच्छा, कुछ लोग पिछली घटना के बाद पुलिस प्रशासन पर बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि कोई चूक हो गई। कुछ लोगों ने, यहाँ तक कि शंकराचार्य जी महाराज ने भी बहुत सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है। आपको, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? पहली बात तो ये है कि वो शंकराचार्य नहीं है, इसमें सुधार करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी थी, उनका पट्टाभिषेक हुआ ही नहीं तो शंकराचार्य कैसे होते हैं? दूसरी बात यह है कि सभी को ये बात माननी चाहिए कि जितनी जनसंख्या उस दिन स्नान करने के लिए यहाँ एकत्रित हुई, उतनी संख्या के तो कई देश नहीं है, देशों में इतनी जनसंख्या नहीं है। इतनी जनसंख्या में बिना बल प्रयोग के किसी भी भीड़ को नियंत्रित करना बहुत कठिन चुनौती का काम है। थोड़ा सा भ्रम बहुत बड़ी आपदा का कारण बन सकता है और ऐसा ही हुआ। पुलिस अगर थोड़ा भी बल प्रयोग करती तो और हानि हो सकती थी। आप कल्पना कीजिए कि जहाँ 10 करोड़ लोग इकट्ठे हों, एकत्रित हों, वहाँ अगर हताहतों की संख्या जितनी बताई जा रही है उतनी है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन ने कितनी चुस्ती से काम किया और नियंत्रण पा लिया। शंकराचार्य जी तो कह रहे हैं कि मतलब आंकड़े भी छिपा लिए गए। उन्होंने कहा कि सरकार झूठ बोल रही है, साधु संतों से झूठ बोली ताकि हम मौन नहीं रख पाए, उस दिन हम उनको श्रद्धांजलि नहीं दे पाए, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर मैं आपको सुधार करता हूं कि वो शंकराचार्य नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जो कुछ भी कहा वो उनकी अपनी खींच है सरकार के प्रति, उनके दुराग्रह है सरकार के प्रति या योगी जी के प्रति या मोदी जी के प्रति या भाजपा के प्रति। मूलतः जो आनंद का विषय है, जो कुंभ का उत्सव है, जो प्रशासन ने 1.5 महीने के अंदर में पूरी तरह से, जिस तरह से एक नगरी का निर्माण किया, जिस तरह से प्रशासन ने अपने कार्य किए हैं, वो अच्छाइयाँ उनको दिखती नहीं, वो बड़ाई उनको दिखती नहीं। हाँ, थोड़ी सी चूक हुई, ये माना जा सकता है। बिना चूक के ऐसी दुर्घटना नहीं हो सकती, लेकिन उस चूक के कारण जितनी तरह से बातें वो कर रहे हैं पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित हैं। उन बातों से कोई भी सहमत नहीं हो सकता। महाराज जी 1 मिनट का समय और लेंगे। उन्होंने वीआईपी ट्रीटमेंट पर भी, मतलब वीआईपी सुविधाओं पर भी सवाल उठाए और वो खुद एक वीआईपी सुविधा लेते हुए देखे गए। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपने ही समाधान कर दिया। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? जो व्यक्ति स्वयं एस्कॉर्ट लेकर के चलता है और इतने बड़े सिंहासन के साथ में लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करने जाता है इतनी भीड़ में, और वो दूसरों पर सवाल उठा रहा है। यदि उनको वीआईपी मूवमेंट्स पर आपत्ति थी तो सबसे पहले उनको वीआईपी वाला कल्चर स्वयं का परित्याग कर देना चाहिए था और स्वयं उनको पैदल यात्रा करते हुए कुंभ में स्नान करना चाहिए था। तब वो सवाल उठाते, तब तो जमता। और ये बात सही है, हम भी निवेदन कर रहे थे कि जितने भी वीआईपी लोग हैं वे कुंभ में या तो आए नहीं, आए तो सामान्य जनता बन करके आए। ये कुंभ केवल संतों का है, महामंडलेश्वरों का है, अखाड़ों का है। यदि कुंभ में कोई वीआईपी होता है तो ये महापुरुष होते हैं, अखाड़े होते हैं। इस बात को आगे के मेला में ये ध्यान रखते हुए प्रशासन को समझना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा, जो लोगों की मौत पर कहा कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, इस पर लोगों ने कहा कि वो गंभीरता से नहीं बोल रहे हैं। आपको इस पर क्या समझ में? थोड़ा सा हल्कापन है, बोलने में थोड़ी सी गंभीरता दिखानी चाहिए, समझदारी दिखानी चाहिए। जिन लोगों ने अपने परिवार जनों को खोया है उनकी पीड़ा को समझते हुए ऐसे वक्तव्य नहीं देने चाहिए। यद्यपि जो उन्होंने कहा उसको दूसरे प्रकारांतर से वो बात गलत नहीं हो सकती। तीर्थ में प्राण त्याग करना सामान्य बात नहीं हो सकती, इस बात से हम सहमत हैं। लेकिन जहाँ पर जिसने अपने जनों को भीड़ में धक्का मुक्की में खोया है, ऐसे समय पर ऐसे वक्तव्यों को नहीं दिया जाना चाहिए। महाराज जी, योगी महाराज के बारे में आप क्या सोचते हैं? उन्होंने ये घटना के बाद खुद वो आए, 2 बार आ चुके हैं, वो उनकी तैयारी, मतलब वो उस दिन रोते हुए नजर आए, उनके बारे में आप क्या कहें? उनकी भावुकता ही सिद्ध कर रही है कि वो मेला को लेकर के कितने सक्रिय थे और कितने सतर्क थे। लेकिन कहीं कोई चूक हुई है जो उन्हें पसंद नहीं आई। किसी भी स्तर पर ऐसा तो कुछ हुआ है जो उनको चोट पहुंचा गया
और ये पक्की बात है कि जो भी षड्यंत्र है, जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, योगी जी को अगर वो पकड़ में आ गए तो वो छोड़ेंगे नहीं। मतलब षड्यंत्र लग रहा है आपको भी, क्या आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, नहीं छिपा रहे, जैसे आरोप लग रहा है? निश्चित रूप से षड्यंत्र लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो घटना हुई, दुर्घटना हुई, वो सामान्य घटना नहीं थी और निश्चित रूप से ये षड्यंत्र है और जल्दी ही पर्दाफाश होगा कि षड्यंत्र क्या था।